हेलो स्टूडेंट्स, गुड ऑल ऑफ यू। सो हम आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फंक्शन के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो हम एक एग्जांपल की मदद से इसे समझेंगे और एग्जांपल सॉल्व करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है। देखिए, लाइक आई हैव अ ग्राफ बिटवीन y एंड x एंड y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। y जो है x पे डिपेंड करता है। तो ये मान लीजिए कुछ इस तरह से इनका वेरिएशन है। ओके, आप देख रहे हैं कि जो स्लोप है वो चेंज कर रही है लगातार, और ये मैक्सिमा है। ठीक है, ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर कि जो मैक्सिमा है स्टूडेंट्स, मैक्सिमा पर जो स्लोप है, मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसे आप सिंपली स्लोप कहते हैं या उसे टेन थीटा कहते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है मैक्सिमा पर वो ज़ीरो है। सिमिलरली अगर मिनिमा की बात की जाए, वहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स यानी कि स्लोप का वैल्यू ज़ीरो है। तो मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दिस इज़ फॉर मैक्सिमा एंड दिस इज़ फॉर मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा दोनों पर ही स्लोप का वैल्यू ज़ीरो है। ग्राफ y और x के बीच में है, तो y में चेंज x के रिस्पेक्ट में मैक्सिमा मिनिमा पे ज़ीरो होगा। नाउ इसमें दूसरा सवाल ये है कि फिर देन हमें डिस्टिंग्विश करना हो कि कौन से वैल्यू पे मैक्सिमा, x के कौन से वैल्यू पे हमें मैक्सिमा मिल रहा है और x के कौन से वैल्यू पे हमें मिनिमा मिल रहा है। तो इसे हम कैसे करेंगे? देखिए, अगर आप मैक्सिमा को देखते हो तो मैक्सिमा से पहले आप देखिए आपका स्लोप जो है पॉजिटिव है, और जस्ट आफ्टर मैक्सिमा स्लोप आपका नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, हम डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, या मैं ये कहूँ कि हम डबल डेरिवेटिव करेंगे y का। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो दैट इज़ बेसिकली डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। ये आपके स्लोप का डबल डेरिवेटिव हुआ। तो लाइक व्हेन यू आर एट द मैक्सिमा, जब आप मैक्सिमा पे होंगे और अगर आप उसमें रेट ऑफ चेंज देखेंगे, स्लोप में रेट ऑफ चेंज देखेंगे, तो मैक्सिमा पर जो रेट ऑफ चेंज है, स्लोप में जो रेट ऑफ चेंज है, इट विल बी लेस देन ज़ीरो, मीन्स इट इज़ नेगेटिव। बिकॉज देखिए, मैक्सिमा से पहले स्लोप इज़ पॉजिटिव, देन मैक्सिमा पर स्लोप ज़ीरो हो जाता है और उसके बाद स्लोप इज़ नेगेटिव। सो इफ़ यू check the derivative of your slope, rate of change of your slope, then it will be negative when you are at the maxima। तो आप डबल डेरिवेटिव करके चेक कर सकते हैं कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। सिमिलरली आप यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं मिनिमा के लिए। सो यू विल डू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब अगर पॉजिटिव आती है, तो इट मीन्स दैट दैट इज़ मिनिमा, वो पॉइंट मिनिमा का है। सो ये तरीका रहा ये डिस्टिंग्विश करने का कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा को बिलोंग करता है और कौन सा पॉइंट मिनिमा को बिलोंग करता है। देन वी विल सॉल्व एग्जाम्पल देयर, और हम उस गिवन फंक्शन के लिए मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करेंगे। सो फंक्शन कुछ इस तरह से है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे y का x के रिस्पेक्ट में, जो कि आएगा थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस टू, इसका पावर है। सो टू थ्री ज़ा सिक्स एक्स एंड सिक्स इज़ अ कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू आएगा, डेरिवेटिव आएगा ज़ीरो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने कर दिया, मतलब स्लोप हमने निकाल दी। एंड वी नो दैट मैक्सिमा और मिनिमा पे स्लोप जो है वो ज़ीरो है, तो हम यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स को ज़ीरो के सामने इक्वेट करेंगे और यहाँ से एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। थ्री एक्स मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पर, एक्स माइनस थ्री, सॉरी एक्स माइनस टू, एक्स बाहर ले लिया गया है, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मुझे एक्स का वैल्यू जीरो मिलता है एक। थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स इज जीरो, थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो। और दूसरा वैल्यू एक्स का मुझे मिलता है स्टूडेंट्स टू। सो आई हैव टू वैल्यूज़ जिसपे मुझे ये मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस मिली हैं। बट मुझे अब चेक करना है कि कौन सा मैक्सिमा है और कौन सा मिनिमा है, मतलब एक्स की कौन सी वैल्यू पर मैक्सिमा और मिनिमा मुझे मिल रहा है। देन अब मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूँगा। एक डेरिवेटिव मैं कर चुका हूँ, अब डबल डेरिवेटिव करूँगा। सो y का x के रिस्पेक्ट में, सो इट इज़ लाइक डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो सिंगल डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, सो एक बार करेंगे फिर से। सो इट इज़ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, जो कि आ जाएगा अपने पास सिक्स एक्स माइनस सिक्स। सो लाइक दिस इज़ द डबल डेरिवेटिव।
देन अपने पास दो वैल्यूज़ थी x0 और x2। नाउ विल चेक कि कब हमें मैक्सिमम मिल रहा है, कब हमें मिनिमम मिल रहा है। तो एक बार हम इसमें जो है वैल्यू पुट करेंगे x की 0। तो 0 पुट करने पर हमें ये मिलता है -6, जो कि ऑब्वियसली नेगेटिव है, लेस देन 0 है। तो यहाँ से हम क्लियर कट कह सकते हैं कि x0 पर जो है हमें मिलेगा मैक्सिमा। ओके, और फिर हम यहाँ पर अब x को जो है 2 पुट करेंगे, तो यहाँ x पुट करेंगे, अगर 6x की जगह 2 पुट करेंगे, -6 हो जाएगा 12 -6, जो कि आ रहा है 6। पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब x2 पर हमें मिल रहा है मिनिमा। ओके, सो हमें दो वैल्यूज़ मिली थी, इस तरह से हमने चेक किया कि कब मैक्सिमा है और कब अपने पास मिनिमा है। और बाकी हमारा जो फंक्शन था वो इस तरह से था, y = x³ - 3x² प्लस, जस्ट अ मिनट, इट वाज +6। सो दैट वाज द फंक्शन। तो अब हमें पता चला है कि x0 पर वी आर गेटिंग द मैक्सिमा। तो मैक्सिमा जो वैल्यू मिल रही है हमें, यहाँ 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो वैल्यू 6। और अगर हम x को 2 भरते हैं तो हमें मिल रहा है y मिनिमा। तो 2 भरेंगे तो ये बनेगा 8। एस पूरा भर देते हैं, 2 का क्यूब -3, 2 का स्क्वायर +6, जो कि बन रहा है 8, -4 3 12 +6, जो कि बन रहा है 2। तो मिनिमम वैल्यू फॉर दिस फंक्शन इज़ 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस फंक्शन इज़ 6, जो कि 6 मिली है 0 पर और मिनिमम वैल्यू मिली है 2 पर। तो इस तरह से आप मैक्सिमम मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। थैंक यू।